अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आई रन एवरी मॉर्निंग, आई रन एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह भागता हूँ या फिर मैं रोज सुबह भागती हूँ, तो यहाँ पे आई क्या हो गया? सब्जेक्ट या फिर नाउन हो गया। और रन क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्या होता है? क्लोज होता है। तो यहाँ पे मैं रोज सुबह भागता हूँ, मैं रोज सुबह क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है? भागने का। तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो यहाँ पे हम वर्ब के आगे आर्टिकल ए या फिर एन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने एज अ वर्ब यूज किया है। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आई वेंट टू रन फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे खातर मैं तुम्हारे खातर भागने गया, मैं तुम्हारे खातर भागा, या फिर मैं तुम्हारे खातर भागी। ये क्या है? आई क्या है? हमारा नाउन है। वेंट टू रन क्या है? हमारा वर्ब है, टू रन। ओके। मैं तुम्हारे खातर भागी, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? भागा। तो यहाँ पे ये रन हमारा वर्ब हो गया, इसीलिए हम उसके आगे ए या फिर एन आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ओके। तो जहाँ पे भी जो वर्ब है वो एज अ वर्ब ही यूज होता है, तो वहां पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन उसी रन को हम नाउन के तरीके से यूज करें तो वहां पे आर्टिकल आएगा। यहाँ पे क्या कहा है? ही वेंट फॉर अ रन, वो भागने के लिए गया। अब देखिए, वो किसके लिए गया? भागने के लिए गया। अब देखिए यहाँ पे रन है, वो वर्ब एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ है, वो नाउन एज अ नाउन यूज हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे अ आर्टिकल ए आर्टिकल लगाएंगे। ओके। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि प्लीज प्लीज रन फॉर गेटिंग फर्स्ट रैंक, पहला नंबर लाने के लिए भागो, तो क्या करने के लिए कहा है? भागने के लिए। भागो तो वो वर्ब है, उसे क्या कहा गया है कि तुम पहला नंबर लाने के लिए, फर्स्ट रैंक लाने के लिए भागो, भागने का काम करने को कहा है। इसीलिए वहां पे रन है वो वर्ब के लिए यूज हुआ है, इसीलिए हम वहां पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? ही वेंट फॉर अ रन, वो भागा, भागने के लिए गया। ओके। तो वो भागने के लिए गया है, यहाँ एज अ नाउन यूज हुआ है, इसीलिए हम ए आर्टिकल लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल है, चिल्ड्रन ऑलवेज गोज टू गार्डन फॉर अ प्ले, बच्चे हैं वो हमेशा रोज गार्डन में खेलने के लिए जाते हैं। गार्डन में जाते हैं किसके लिए? जाते हैं खेलने के लिए। खेलना वो हमारा वर्ब है, यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है, इसीलिए हमने ए आर्टिकल लगाया। ओके। अब देखिए, आपको यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखनी है। कोई भी सेंटेंस में अगर फॉर दिया गया हो और उसके बाद वर्ब दिया गया हो, ओके, तो फॉर के बाद वाला जो वर्ब है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, ना ही तो मेन फॉर्म आएगा, ना ही तो पास्ट टेंस आएगा, ना ही तो पास्ट पार्टिसिपल। अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर रन, तो यहाँ पे फॉर रन नहीं आएगा, फॉर रनिंग आएगा। ओके। तो यहाँ पे अगर वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया गया हो तो हमें समझना है कि ये वर्ब ही है, ये नाउन नहीं है, इसीलिए हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फॉर के पीछे वाले वर्ब में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आएगा। ओके। अगर यहाँ पे फॉर दिया गया है और यहाँ पे रनिंग दिया गया होता, फॉर रनिंग, तो वो रनिंग क्या हो जाता? वर्ब हो जाता। लेकिन यहाँ पे अ रन दिया गया है, ए रन, तो ये नाउन है। उसी तरह से ए प्ले, तो यहाँ पे फॉर प्लेइंग अगर दिया गया होता, फॉर प्लेइंग, तो प्लेइंग हमारा क्या हो जाता? प्लेइंग हमारा वर्ब हो जाता। लेकिन यहाँ पे फॉर अ प्ले कहा गया है, इसीलिए प्ले एज अ नाउन यूज हुआ है। ओके। तो जहाँ पे भी वर्ब को हम एज अ नाउन यूज करते हैं वहां पे आर्टिकल यूज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ द इन सेंटेंसेस। सेंटेंस में द का यूज कहाँ पे होगा? देखिए, हमने ए और एन आर्टिकल देख लिया, अब हम द आर्टिकल के बारे में देखेंगे।
यहाँ पे ध का यूज कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा, वो हमें देखना है। चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ द। फर्स्ट हमारा जो रूल दिया गया है, फॉर यूनिवर्सल यूनिक और नेचुरल थिंग्स। यूनिवर्सल यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो, यूनिक यानी कि पूरे वर्ल्ड में उसके जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसी यूनिक चीज। ओके। और नेचुरल यानी कि कुदरती चीज, उसके आगे हम द आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द सन, सूरज पूरे वर्ल्ड में एक ही है, उसके जैसा और कुछ भी नहीं है, इसीलिए सन के आगे द लगेगा। द मून, द स्काई, द स्टार्स, द ईस्ट, द वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन हो, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ओके। द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, दुनिया एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, इसीलिए इन सब के आगे हम आर्टिकल ध लगाएंगे। ओके। दूसरा है रिवर्स। जितनी भी रिवर्स है उसके आगे हम ध लगाएंगे। द नाइल, नाइल रिवर, रिवर द यमुना। ओके। तो सारी नदियों के आगे हम द आर्टिकल लगा। नाइल नदी जो है वो इजिप्ट में आई हुई है, यमुना तो इंडिया में है, नाइल नदी इजिप्ट में है। ओके। रिवर्स के आगे द लगाएंगे। माउंटेन, पर्वत के आगे द हिमालय, द गिरनार, द काराकोरम। ओके। तो ये सारे पर्वत के नाम है, पर्वत के आगे द आएगा। ओशियन, ओशियन यानी कि दरिया, सी, दरिया जो भी है अ, उसके आगे ध लगाएंगे, द पैसिफिक ओशियन। महासागर, पैसिफिक महासागर, द रेड सी। ओके। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा है एपिक्स एंड होली बुक्स। एपिक्स यानी महाकाव्य, होली बुक्स यानी कि कोई भी पवित्र बुक्स होती है, उससे हम उसके आगे द आर्टिकल लगाएंगे। ओके। तो यहाँ पे द गीता, द बाइबल, द रामायण, यहाँ पे बाइबल, BIBLE। ओके। द रामायण, उसके आगे हम द आर्टिकल लगाएंगे। किसी भी डेजर्ट, वैले, कैनाल, गल्फ्स, उसके आगे हम द आर्टिकल लगाएंगे। डेजर्ट यानी कि रण, जैसे कि कच्छ का रण है, तो उसके आगे द लगाएंगे। वैले यानी कि खीण, उसके आगे हम द लगाएंगे। कोई कैनाल है, गल्फ्स यानी अखात। ओके। अच्छा, ओके। ये ओशियन में मैंने आपको बताया रेड सी, रेड सी, द रेड सी नाम क्यों है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रेड सी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका कलर चेंज होता है, इसीलिए उसका नाम रेड सी है। ओके। हिस्ट्री में तो हम नहीं जाएंगे, फिलहाल हम इंग्लिश ग्रामर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू मेंशन अगेन। ओके। टू मेंशन अगेन यानी कि एक ही चीज को दूसरी बार रिपीट करने, उस एक ही चीज के बारे में दूसरी बार बात करते हैं, तो उसके उसमें हम द आर्टिकल लगाएंगे। मैंने आपको ए और एन आर्टिकल में एग्जांपल दिया गया था कि दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज रेड। ओके। तो पहले सेंटेंस में हमने क्या आर्टिकल लगाया, दिस इज अ एप्पल, दिस इज एन एप्पल। तो एप्पल के आगे एन लगाए, लेकिन उसी एप्पल के बारे में मैंने दूसरा क्या बताया, द एप्पल इज रेड, द एप्पल। तो द एप्पल है, एप्पल के बारे में मैंने दूसरी चीज बताई, इसीलिए दूसरी बार हमने एन यूज नहीं किया, द यूज किया। उसी तरह से यहाँ पे एक ही चीज को दूसरी बार मेंशन करने के लिए द लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कीवी, ये कीवी है। तो फर्स्ट पहली बार बात की है कीवी के बारे में, इसीलिए ए आर्टिकल। और द कीवी इज ग्रीन बाय कलर एंड स्वीट बाय टेस्ट। कीवी जो है वो कलर में ग्रीन कलर की होती है और टेस्ट में मीठी होती है। ओके। तो कीवी के बारे में हमने दूसरी बार बात की, इसीलिए द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ बेबी बॉय, द बेबी बॉय इज क्यूट। यहाँ पे किसके बारे में बात की, बेबी बॉय के बारे में। ये बेबी बॉय है, तो बेबी बॉय के आगे हम क्या लगेंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। ओके। और दूसरे सेंटेंस में क्या कहा गया है, द बेबी बॉय इज क्यूट, बेबी बॉय है वो क्यूट है, सुंदर है। तो यहाँ पे बेबी बॉय के बारे में दूसरी बार बात की है, इसीलिए उसके आगे हम द लगाएंगे। ओके। थर्ड रूल,
थर्ड रूल में क्या कहा गया है, डिफाइनाइट थिंग्स और पर्सन। डिफाइनाइट थिंग्स और पर्सन का मीनिंग क्या होता है, कोई पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, उससे हम डिफाइनाइट थिंग्स या फिर पर्सन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट रिमेम्बर द स्टोरी शी टोल्ड। मुझे वो स्टोरी याद नहीं आ रही है जो मुझे उसने बताई थी। मैं वो स्टोरी याद नहीं कर पा रही हूँ जो उसने मुझे बताई थी। यहाँ पे किसकी बात की है, स्टोरी की बात की है। कौन सी स्टोरी, जो स्टोरी उसने मुझे बताई थी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक स्टोरी के बारे में बात की है, ना ही कि दूसरी कोई स्टोरी। यहाँ पे देखिए स्टोरी बहुत सारी होती है, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी स्टोरी पे फोकस करना है, जो स्टोरी उसने मुझे बताई थी। इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। ओके, स्टोरी बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी पे ध्यान देना है, इसीलिए। नेक्स्ट एग्जांपल, लुक एट द वुमन ईटिंग आइसक्रीम। देखो वो आइसक्रीम खाती हुई महिलाओं को। यहाँ पे कौन सी वुमन के बारे में बात की है, जो आइसक्रीम खा रही है उस महिला के सामने हमें देखना है। ओके, कौन सी महिला के सामने देखना है, जो आइसक्रीम खा रही है वो। वुमेन बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें पर्टिकुलर पर्टिकुलर महिला के बारे में हमें यहाँ बात की गई है, इसीलिए उसके आगे ध आएगा। ओके, फोर्थ हमारा रूल है वो विथ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर के साथ। ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहेंगे। और 1 2 3 4 5 6 उसे हम कार्डिनल नंबर कहेंगे। ओके, ये ऑर्डिनल नंबर हो गया, और दूसरा एक होता है कार्डिनल नंबर। 1 2 3 4 5 6, वो उसे हम कार्डिनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सेलिब्रेटेड द फोर्थ बर्थडे पार्टी। मैंने चौथी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की थी। कौन सी बर्थडे पार्टी, फोर्थ वाली। तो फोर्थ हमारा ऑर्डिनल नंबर हो गया। ओके, इसीलिए उसके आगे द आएगा। फिर, आई हैव गॉट द थर्ड रैंक इन माई स्कूल। मैंने मेरे स्कूल में तीसरा रैंक प्राप्त किया। तो यहाँ पे कौन सा रैंक, थर्ड वाला, तीसरा, उसके आगे द आएगा। थर्ड एग्जाम्पल, डिसम्बर इज द 12th मंथ ऑफ ईयर। डिसम्बर है वो डिसम्बर है वो साल का कौन सा महीना है, 12वां महीना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ हमारा। अच्छा, यहाँ पे जो 12th मंथ ऑफ ईयर दिया गया है ना, 12th के आगे हमने द लगाया था, तो 12th का स्पेलिंग ऐसा नहीं आएगा, TWELVETH। ये है ना, गलत स्पेलिंग है। हमारा राइट स्पेलिंग कौन सा है, ये करेक्ट है, TWELFTH। ओके, फिफ्थ रूल, यूनिट बाय विच थिंग्स आर सोल्ड और परचेज। ऐसा यूनिट जिससे हम चीजें खरीद या बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीटर, लीटर, ग्राम, वो सब उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे द आएगा। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, वाटर बॉटल इज सोल्ड बाय द लीटर। पानी की बोतल है, वो लीटर के हिसाब से बेची जाती है। अब देखो, पानी को किलो में नहीं बेचा जाएगा। हम दूध वाला दूध लेने आता है तो हम कहते हैं ना, 1 किलो दूध, 2 किलो। हमें एक्चुअल में उसे किलो नहीं कहना चाहिए, लीटर कहना चाहिए। ओके, तो लीटर के आगे द आएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। जो कपड़ा है वो मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। तो यहाँ पे मीटर आ गया, इसीलिए उसके आगे द आएगा। ओके, सिक्स्थ रूल, पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसके आगे द आएगा। द लेग, पैर, द हैंड, हाथ, द ईयर, कान, द नोज, नाक। ओके, सेवंथ, डबल कंपेरेटिव डिग्री, सेंटेंसेस विच इंक्लूड्स टू टाइम द। ओके, जो सेंटेंस में डबल कंपेरेटिव डिग्री दिया गया हो वहां पे 2 बार द आएगा। अब देखिए, यहाँ पे डबल कंपेरेटिव डिग्री जो है, हमारी इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप की डिग्री होती है, कंपेरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव। तो वहां पे उसके अलावा एक डबल कंपेरेटिव डिग्री का भी टॉपिक आता है। तो जब डिग्री का टॉपिक आएगा तब हम उसको डेप्थ में सीखेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे
एग्जाम्पल से देखते हैं कि डबल कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है और वहां पे 2 बार द क्यों आता है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, द लेस मनी आई स्पेंड द लेस आई विल वरी अबाउट सेविंग्स। जितना मैं कम पैसा खर्चूंगा उतना ही मैं बचत के बारे में कम चिंता करूंगा या फिर करूंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जितना हम खर्च कम करेंगे उतनी चिंता कम होगी। तो जितना 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 उतना या फिर जैसा तैसा सेंटेंस का मीनिंग अगर ऐसा निकले तो वहां पे हम उस वाले सेंटेंस को डबल कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पे द लेस मनी, तो जितना पैसा कम खर्च करेंगे, किसके बारे में बात की है फर्स्ट सेंटेंस में, पैसे के बारे में, कम पैसा। तो यहाँ पे कम के आगे हम द लगाएंगे। ओके, और दूसरे सेंटेंस में उतना ही हम सेविंग के बारे में कम चिंता कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी लेस के आगे द लगाएंगे। ओके, इसे हम डबल कंपैरेटिव कहेंगे। डबल कंपैरेटिव में 2 बार द आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा स्टडी करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। जितना ज्यादा, जितना ज्यादा उतना ज्यादा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोर के आगे हमने द लगाया है। ओके, और यहाँ पे भी मोर के आगे द लगाया है। तो जितना ज्यादा स्टडी करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा। और पहले सेंटेंस में क्या था, द लेस मनी एंड द लेस आई विल वरी, तो जितना कम उतना कम। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जितना ज्यादा उतना कम। नेक्स्ट हमारा 8वां रूल, सुपरलेटिव डिग्री। मैंने आपको क्या कहा, डिग्री के जो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उसके अलावा डबल कंपैरेटिव का टॉपिक आता है। तो जो 3 डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री है उसमें भी द आएगा। ओके, बिफोर एडजेक्टिव, उसमें एडजेक्टिव के आगे, वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। स्नेहा इज द थिनेस्ट बॉय, सॉरी यहाँ पे गर्ल आएगा। स्नेहा इज द थिनेस्ट गर्ल, स्नेहा है वो बहुत पतली, सबसे पतली गर्ल है। अब देखिए, जो थिन होता है ना, THIN, थिन का मतलब होता है पतला, उसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है थिनर, ज्यादा पतला। और थिनेस्ट, थिनेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पतला। यानी कि इसमें जो ये जो थिन है वो थोड़ा कम पतला है, थिनर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और थिनेस्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो थिन है ना, वो पॉजिटिव डिग्री है, और थिनर कंपैरेटिव, और थिनेस्ट है सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमें ध लगाना है। ओके, थिनेस्ट यानी पतला, और उसके आगे ध। बिफोर एडजेक्टिव, गर्ल कैसी है, स्नेहा पतली गर्ल है। गर्ल तो है ही लेकिन पतली गर्ल है, तो गर्ल के बारे में विशेषता दिखाई गई है, तो विशेषता जो है सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव दिया गया है उसके आगे द आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द लेटेस्ट बुक। ये लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट यानी सबसे नई वाली बुक है। ओके, तो यहाँ पे लेटेस्ट बुक दिया गया है, बुक है लेकिन कैसी बुक है, लेटेस्ट बुक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट के आगे द आएगा। ओके, लेट, लेटर, लेटेस्ट, जो लेटेस्ट होता है उसका पॉजिटिव होता है लेट, कंपैरेटिव होता है लेटर, और सुपरलेटिव लेटेस्ट। ओके, नाइन्थ रूल, द का विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में हम बात करें तो डिग्री में थर्ड वाला सुपरलेटिव डिग्री डिग्री आ गया, कंपैरेटिव आ गया, डबल कंपैरेटिव आ गया। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में क्या आएगा, श्रेयस इज द लॉन्गर ऑफ द 2 फ्रेंड्स। श्रेयस जो है वो उसके 2 फ्रेंड्स से थोड़ा बड़ा है, लंबा है। अब देखिए लॉन्ग, ये लॉन्ग है, लॉन्ग का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, लॉन्ग यानी लंबा, उससे ज्यादा लंबा यानी लॉन्गर, और सबसे ज्यादा यानी कि
लॉन्गेस्ट। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग है वो पॉजिटिव डिग्री है, लॉन्गर है वो कंपेरेटिव, लॉन्गेस्ट है वो सुपरलेटिव। अब यहाँ पे कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, दो 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 लोगों के बीच में कंपेयर करना करना, उसमें दो से ज्यादा नहीं होते, सुपरलेटिव में ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे कितने फ्रेंड्स है, दो फ्रेंड्स। तो श्रेयस है वो उसके मतलब दोनों फ्रेंड्स में लंबा है, यानी कि एक तो श्रेयस हो गया और एक उसका दूसरा फ्रेंड हो गया, तो दो फ्रेंड हो गए, दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री में हमने लॉन्गर लगाया, ये वाला कंपैरेटिव डिग्री में हमने, मैंने आपको ये बताया कि लॉन्गर है ये वाला, ये लॉन्गर लगाया, तो उसके आगे हमने द लगा दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, स्नेहा इज द स्मार्टर ऑफ टू सिस्टर्स। स्नेहा दोनों बहनों में से स्मार्टर है, तो स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री, स्मार्टर है वो कंपेरेटिव, और स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव। तो हमें ये वाला लेना है कंपेरेटिव डिग्री। ओके, तो ये स्मार्टर हो गया, उसके आगे द। एक तो स्नेहा और उसकी बहन, दो लोगों में स्मार्ट कौन कौन है, स्नेहा है। नेक्स्ट हमारा जो रूल है उसमें द प्लस एडजेक्टिव एंड एंटायर क्लास। अब देखिए एंटायर क्लास मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑल क्राइटेरिया ऑफ एडजेक्टिव। ऑल क्राइटेरिया ऑफ एडजेक्टिव की यानी कि सेंटेंस में हमें पहले एडजेक्टिव ढूंढना है, उस एडजेक्टिव का पूरा जो क्राइटेरिया होता है, यानी कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि गरीब लोग, तो गरीब लोग एक नहीं है, गरीब में जितना भी गरीब लोग होंगे वो सारे गरीब लोग का एक ग्रुप हो गया, वो एक क्राइटेरिया हो गया कि गरीब लोग है तो गरीब लोग एक साइड, और अमीर लोग तो अमीर लोग का भी ग्रुप एक साइड, तो वो पूरा क्राइटेरिया हो गया। ओके, और मिडिल क्लास एक साइड। उसी तरह से फर्स्ट एग्जांपल, पहले हमें ये याद रखना है कि द प्लस एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है ना वही हमारा क्राइटेरिया होगा। वो हम एग्जांपल में देखते हैं, द पुअर ऑलवेज डू स्ट्रगल। जो गरीब होता है वो हमेशा मेहनत करता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की है, पुअर के बारे में। जितने भी गरीब लोगों की जाति है, जितने भी गरीब लोगों का ग्रुप है, वो सारे गरीब लोग मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक गरीब पर्सन के बारे में बात नहीं की है, यहाँ पे गरीब लोगों का पूरा ग्रुप है उसके बारे में बात की है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी गरीब लोग हैं वो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे द लगाया। ओके, और कैसे लोग हैं, गरीब लोग, तो गरीब एक टाइप का एडजेक्टिव भी हो गया, इसीलिए उसके आगे द आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द ब्रेव आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। जो बहादुर लोग होते हैं वो मृत्यु से डरते नहीं है। कैसे लोग बहादुर, बहादुर लोगों का पूरा क्राइटेरिया, जितने भी बहादुर लोग हैं वो, तो यहाँ पे उसके आगे हमने द लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉग इज पेट एनिमल। जो डॉग है वो पालतू प्राणी है। तो यहाँ पे डॉग क्या है, एक ही डॉग के बारे में बात नहीं की है, एक ही डॉग के बारे में बात नहीं की है, यहाँ पे जितने भी डॉग है वो सारे डॉग के बारे में बात की है, डॉग की पूरी जाति जो है उसके बारे में, इसलिए उसके आगे द। नेक्स्ट एग्जांपल, मैन ग्रोस एजिस एंड डाइज। जो इंसान है वो ग्रोज एजिस एंड डाइज का मीनिंग क्या होता है कि वो बड़ा होता है, उसकी उम्र होती है और फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए मैन के बारे में बात की है। तो यहाँ पे मैन जो है वो पर्सन है। यहाँ पे देखिए मैन के आगे द नहीं आएगा। मैन के आगे द क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा कहें कि द मैन डाइज, यहाँ पे ऐसा करूँ मैं, द मैन डाइज, इंसान मरता है, तो यहाँ पे जो द मैन है वो पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात की जाती है। मैन वो है वो इंसान के बारे में, इंसान में कोई पर्टिकुलर ग्रुप या उसकी जाति नहीं होती है, इसीलिए हम उसके आगे द नहीं लगाएंगे। ओके, रूल का ऑब्स्ट्रक्शन है ये, जो रूल के
जो रूल फॉलो नहीं करता है, जितने भी हमारे रूल्स है उसमें कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस या फिर वर्ड होगा जो रूल को फॉलो नहीं करता, उसी तरह से मैन के आगे द नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द कुकू सिंग्स वेरी स्वीटली। जो कोयल है वो बहुत स्वीटली गाती है, वो बहुत मीठा गाती है, मधुर गाती है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की है? कोयल के बारे में। तो कोयल की पूरी जाति उसमें आ गई, इसीलिए आगे द आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वुमन हैज पावर ऑफ फॉरबियरेंस। वुमन हैज पावर ऑफ फॉरबियरेंस। महिला में सहनशीलता की ताकत होती है। तो यहाँ पे फॉरबियरेंस यानी सहनशीलता किस में होती है? वुमन में। जैसे ध के मैन के आगे ध नहीं आएगा, वैसे वुमन के आगे भी ध नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा रूल है वो है यूज ऑफ द विथ इंस्टीट्यूशंस। कोई भी इंस्टीट्यूशंस के सामने उसके आगे ध लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाती हूँ। अब देखिए साथ में दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। माई मदर वेंट टू द स्कूल बिफोर 2 days। 2 दिन पहले मेरी मॉम है वो स्कूल गई थी। अब देखिए यहाँ पे आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल के आगे ध नहीं लगा है। ओके, और यहाँ पे क्या कहा गया है? माई मदर वेंट टू द स्कूल बिफोर 2 days। 2 दिन पहले मेरी मदर स्कूल गई थी। एक में द लगाया, एक सेंटेंस में नहीं लगाया, ऐसा क्यों हुआ? जो स्कूल से रिलेटेड कौन से पीपल होते हैं? एक तो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं। ओके, तो उनका वो रूटीन का वर्क है, वो रोज उसी स्कूल में जाते हैं जहाँ पे जो स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ या फिर मैं रोज स्कूल जाती हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बात की है, इसीलिए हम स्कूल के आगे द नहीं लगाएंगे। उनको पता है कि मुझे कौन सी स्कूल में जाना है। इंस्टीट्यूट, स्कूल, वो कॉलेजेस, वो सारे बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पता है कि उनका एडमिशन कौन सी स्कूल में हुआ है। तो उनको पता ही है कि उनको कोई पर्टिकुलर स्कूल में ही जाना है, इसीलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा है? माई मदर वेंट टू द स्कूल। मदर का काम रोज रोज का काम नहीं है स्कूल जाने का, वो किसी काम से स्कूल गई होगी 2 दिन पहले, इसीलिए हम यहाँ पे स्कूल के आगे ध लगाएंगे। ओके, उसी तरह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में नोट्स में लिख दिया है कि स्टूडेंट, टीचर या फिर जो भी प्रिंसिपल हो वो रूटीन के लिए स्कूल जाते हैं, इसीलिए उसमें स्कूल के आगे ध नहीं आएगा। और जो मदर है दूसरे सेंटेंस में, वो रूटीन में यूज नहीं करती है स्कूल, इसीलिए हम वहां पे द लगाएंगे। सेम रूल कहाँ पे फॉलो होगा? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन। प्रिजन यानी कि जेल। ओके, यहाँ पे यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, प्रिजन और यूनिवर्सिटी। ओके, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है और नोट डाउन भी करना है कहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा। 11th हमारा जो लास्ट रूल है द का, टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ फेमस पर्सन और थिंग्स। जो फेमस पर्सन है या फिर थिंग्स है उसकी क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल, यू आर द मुकेश अंबानी ऑफ आवर कंपनी। तुम हमारी कंपनी के मुकेश अंबानी हो। मुकेश अंबानी को सब जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने मुकेश अंबानी के बारे में बात नहीं की है, हमने कंपनी के वो पर्सन के बारे में बात की है जो पर्सन मुकेश अंबानी जैसा हो, उसमें मुकेश अंबानी जैसी क्वालिटीज हो। मैंने आपको क्या कहा? टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ फेमस पर्सन या फिर थिंग्स। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात की है कि उसमें मुकेश अंबानी जैसी क्वालिटी है, वो खुद मुकेश अंबानी नहीं है, इसीलिए मुकेश अंबानी के आगे हमने द लगाया। ओके,
अगर हम पर्टिकुलर मुकेश अंबानी की ही बात करते तो हम ध ना लगाते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीलम इज द लता मंगेशकर ऑफ अवर क्लास। नीलम जो है वो हमारे क्लास की लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर कौन है? एक सिंगर है बहुत अच्छी। तो नीलम को क्या कहा गया है कि वो हमारे क्लास की लता मंगेशकर है। उसके अंदर लता मंगेशकर जैसी क्वालिटीज है, इसीलिए हमने लता मंगेशकर के आगे ध लगाया। अगर हम ऐसा कहते, पर्टिकुलर लता मंगेशकर के बारे में बात करते कि लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर, तो लता मंगेशकर के आगे हम ध नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे नीलम के बारे में बात की है जो लता मंगेशकर जैसा गाती है, इसीलिए लता मंगेशकर के आगे ध लगाया। थर्ड एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट पीएम ऑफ द वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी जी है वो दुनिया के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी के आगे हमने द नहीं लगाया, क्यों? वो तो फेमस पर्सन है ना। लेकिन वहां पे हमने जो पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन है उसी की बात की है, जो फेमस पर्सन है उसी की। नरेंद्र मोदी खुद की बात की है, इसीलिए आगे हम ध नहीं लगाएंगे। अगर हम किसी और पर्सन की नरेंद्र मोदी से कंपेयर करते तो हम वहां पे ध लगाते। ओके, यहाँ पे हमारा ध का जो रूल है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डबलिंग ऑफ आर्टिकल्स। डबलिंग ऑफ आर्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में दो बार आर्टिकल कहाँ पे आएंगे, देखते हैं। दोनों दो ही है, दो रूल हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या रूल है? When both the adjectives are connected by and they qualify the same noun, the article is used before the first adjective. अब क्या कहा गया है? When both the adjective are connected by and. अब इसमें क्या कहा गया है कि मैं आपको सिंपली समझाती हूँ कि कोई एक पर्सन या फिर कोई एक चीज के बारे में दो विशेषता दिखाई गई है। अगर मैं आपको कहूँ कि वो जो सामने लड़की खड़ी है वो सुंदर भी है और सुशील भी है, तो एक ही पर्सन के बारे में हमने दो विशेषता बताई, सुंदर और सुशील। तो यहाँ पे दोनों में हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, किसी एक में ही आर्टिकल हमें लगाना है। ओके, एग्जाम्पल में हम देखते हैं। मीरा इज अ क्लेवर एंड किंग काइंड गर्ल, यहाँ पे डी आएगा, काइंड। मीरा है वो क्लेवर, क्लेवर यानी कि क्लेवर का मीनिंग क्या होता है? होशियार होता है। और काइंड गर्ल है, काइंड यानी कि दयालु है। तो मीरा एक ही पर्सन है, उसके बारे में हमने दो विशेषता बताई, एक तो क्लेवर और दूसरा काइंड। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट वाला एडजेक्टिव है उसके आगे आर्टिकल लगाएंगे। सी, क्लेवर का सी है वो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, इसीलिए उसके आगे ए आर्टिकल लगाएंगे। ओके, तो किंग के, काइंड के आगे हम ए आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि मीरा एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन के बारे में दो विशेषता दिखाई है, इसीलिए दोनों ही एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। जो पहला एडजेक्टिव है उसके आगे आएगा और क्लेवर, यहाँ पे सिर्फ काइंड। दूसरा एग्जाम्पल, आई सो अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ इन द फार्म। मैंने खेत में काली और सफेद गाय देखी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, मैंने गाय देखी। गाय कैसी है? ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप कहेंगे कि गाय तो एक ही है, तो दोनों के आगे ए आर्टिकल क्यों लगाया गया है? यहाँ पे ब्लैक के आगे भी ए है और व्हाइट के आगे भी। अब देखिए, जहाँ पे भी दोनों एडजेक्टिव में आर्टिकल दिया गया हो, उसका मीनिंग आपको समझना है कि वहां पे एक ही पर्सन या एक ही चीज नहीं होगी, उससे ज्यादा ही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आई सो अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। मैंने एक काली और एक सफेद गाय देखी। तो कितनी गाय हो गई? दो। एक एक काली थी और एक सफेद थी। ओके, तो यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव दोनों अलग अलग काऊ के लिए
लिया गया है, इसीलिए हम दोनों में एडजेक्टिव नहीं लेकिन आर्टिकल ए लगाएंगे। ओके, अब उसी एग्जाम्पल को हम अलग तरीके से देखते हैं। आई सो अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इन द फार्म। मैंने काली और सफेद गाय देखी। मैंने खेत में काली और सफेद गाय देखी। यहाँ पे ब्लैक के आगे ए आर्टिकल है, व्हाइट के आगे नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैक और व्हाइट दोनों गाय सेम ही है, एक ही गाय है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड हमारा रूल है, यहाँ पे डबलिंग ऑफ आर्टिकल का मीनिंग आपको समझ में आ गया ना, कहाँ कहाँ पे डबल डबल आर्टिकल आएगा। ओके, यहाँ पे एक ही सेंटेंस में दो बार आर्टिकल है और लास्ट सेंटेंस में एक ही बार है। फर्स्ट सेंटेंस में भी एक ही बार है। कहाँ पे हमें आर्टिकल को डबल करना है वो। सेकेंड रूल, व्हेन बोथ द नाउन रिफर्स टू वन पर्सन। दोनों ही नाउन, जहाँ पे दोनों ही नाम, जहाँ पे दोनों ही नेमिंग वर्ड्स एक ही पर्सन को रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम द टीचर एंड हाउसवाइफ। किसके बारे में बात की है? आई, मैं टीचर एंड हाउसवाइफ दोनों ही हूँ। मैं ही टीचर एंड हाउसवाइफ हूँ। तो यहाँ पे टीचर एक एडजेक्टिव भी होगा और नाउन भी कहेंगे। ये एक नाउन हो गया और दूसरा क्या है? हाउसवाइफ नाउन हो गया। तो एक ही पर्सन के बारे में दो नाउन दिए गए हैं, इसीलिए उसके आगे द आर्टिकल आएगा। ओके, यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। अब देखिए दूसरा है, द चीफ मिनिस्टर एंड द चेयरमैन विल कम इन टाउन। चीफ मिनिस्टर एंड चेयरमैन दोनों ही शहर में आने वाले हैं। तो यहाँ पे द, चीफ मिनिस्टर के आगे भी द लगाया है और चेयरमैन के आगे भी द लगाया है। तो दोनों ही अलग अलग पर्सन है, इसीलिए हमने दोनों के आगे द लगाया है। ओके, सेंटेंस में ही हमें पता पड़ रहा है कि चीफ मिनिस्टर और चेयरमैन दोनों सेम पर्सन नहीं होंगे, ऑब्वियसली दोनों अलग अलग ही होंगे। चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और चेयरमैन यानी अध्यक्ष। तो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों सेम नहीं हो सकते। ओके, लैप्स ऑफ आर्टिकल। लैप्स ऑफ आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है? आर्टिकल का इग्नोरेंस, कहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, वो देखते हैं, उसके बाद आएगा सम एक्सप्रेशंस। ओके, लैप्स ऑफ आर्टिकल में क्या है? फर्स्ट, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं आएगा। एक मिनट। ओके, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या होता है? पर्टिकुलर एक नाम होता है किसी पर्सन का, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। एक ही नाम दूसरे दूसरे व्यक्ति का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल, पार्थ, क्रिया, ध्वनित, ये सब किसके नाम है? पर्सन के नाम है, गर्ल और बॉयज के नाम है। तो मैंने आपको कहा कि ट्विंकल, तो ट्विंकल नाम की दो लड़कियां हो सकती है, नो डाउट, हम पर वो दोनों लड़की अलग अलग है, वो सेम पर्सन नहीं है, वो दोनों अलग अलग पर्सन है। इसीलिए जो भी प्रॉपर नाउन होता है, गर्ल या फिर बॉय का नाम, पर्सन का नाम होता है, चीज का नाम होता है, उसमें वो प्रॉपर नाउन में हम ध नहीं, आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ए एन या फिर ध कुछ भी नहीं लगाएंगे। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्सन ही प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का मीनिंग ऐसा होता है कि जो नाम किसी एक का है, उसी नाम, सेम नाम का कोई दूसरा पर्सन या चीज नहीं हो सकता है। उसमें एनिमल भी आ गए, पर्सन भी आ गए, चीजें भी आ गई। ओके, सेकेंड है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स यानी द्रव्यवाचक नाउन। द्रव्यवाचक यानी कि जो सिल्वर यानी कि चांदी, प्लेटिनम, गोल्ड, सोना, आयरन, लिक्विड, आयरन यानी लोखंड, लिक्विड। ओके, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? जो विशेषता दिखाता है, गुण दिखाता है वो। तो काइंडनेस यानी कि, काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दया। जनरस यानी कि भी, जनरस यानी उदार। ऑनेस्टी यानी कि प्रामाणिकता। ब्रेवरी यानी बहादुरी। तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव के रिलेटेड नाउन है, तो उसके आगे भी ना आर्टिकल नहीं आएगा।
फोर्थ है प्लूरल नाउन। प्लूरल के आगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फर्स्ट रूल हमारा वही है कि आर्टिकल में प्लूरल के लिए आर्टिकल होता ही नहीं है। ग्लासेस, फ्रूट्स, मोबाइल्स, ये सारे प्लूरल है। एक ग्लास नहीं है, ज्यादा है। फ्रूट्स, मोबाइल्स, ओके। फिफ्थ, नॉन काउंट नाउन्स, जिसको नहीं गिना जा सकता। तो पैसे को नहीं गिना जा सकता है। वैसे पैसे को गिना जा सकता है, लेकिन मनी जो अपने आप में वर्ड है मनी, उसको खुद को नहीं गिना जा सकता है। इसीलिए नॉन काउंट नाउन में मनी का इंक्लूजन होगा। मनी के आगे द या फिर ए या फिर एन नहीं आएगा। सिक्स्थ, बिफोर नेम ऑफ गेम्स, फेस्टिवल्स, मंथ, ईयर, डेज, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, सीजन, कलर, इन सब चीजों के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, गेम, फेस्टिवल, मंथ, ईयर, ये सब चीजों के आगे। अब देखिए सम एक्सेप्शंस। सम एक्सेप्शंस में क्या है कि जो भी लेफ्ट ऑफ आर्टिकल है, जहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि सिल्वर के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। तो कौन सा ऐसा सिल्वर है जिसके आगे आर्टिकल आएगा, जो रूल को फॉलो नहीं करता है वो। हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में यहाँ पे एग्जाम्पल है द सिल्वर इन द चेन। चेन के अंदर का चांदी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। मटेरियल नाउन सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, उसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कोई पर्टिकुलर मटेरियल की बात कर रहे हैं कि अगर मैंने इयररिंग्स पहनी है तो वो गोल्ड की है, तो गोल्ड के इयररिंग्स के अंदर जो गोल्ड है उसके आगे हम ध लगा सकते हैं, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे द सिल्वर इन द चेन, चेन के अंदर का चांदी, तो सिल्वर के आगे ध नहीं आएगा, लेकिन चेन के अंदर का पर्टिकुलर सिल्वर के बारे में बात की है, इसीलिए उसके आगे ध आएगा। ये एक्सेप्शन है रूल के अगेंस्ट में। नेक्स्ट, द गोल्ड ऑफ दुबई। दुबई का सोना। दुबई का जो सोना होता है उसकी बहुत तारीफ होती है, और वहां पे गोल्ड का बहुत सारा क्रेज है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर दुबई के सोने के बारे में बात की है, इसीलिए गोल्ड के आगे द आएगा। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने क्या कहा था कि जो भी एडजेक्टिव एडजेक्टिव रिलेटेड नाउन हो, दया, उदार, दया, उदारता, प्रामाणिकता या फिर बहादुरी, उसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन कब आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? द ऑनेस्टी ऑफ गर्ल, गर्ल की प्रामाणिकता, लड़की की प्रामाणिकता। यहाँ पे ऑनेस्टी, किसकी ऑनेस्टी के बारे में बात की है? पर्टिकुलर गर्ल की ऑनेस्टी के बारे में बात की है, इसीलिए हम द लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है द ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स की, सैनिक की बहादुरी, सैनिकों की बहादुरी। तो यहाँ पे बहादुरी के एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहादुरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन प्रॉपर हमें पर्टिकुलर सोल्जर्स की बहादुरी के बारे में बात की है, इसीलिए द आएगा। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि अगर किसी भी वोवेल के आगे ध लगता है तो हम उसे ध प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन हम धी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दी अम्ब्रेला, दी एपिक, दी एक्सीडेंट। आई सो दी एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट दिखा, तो वहां पे हम आई सो द एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, दी एक्सीडेंट बोलेंगे। ओके, एंड कॉन्सोनेंट के आगे अगर ध लगता है तो हम उसे ध ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध बनाना, द चॉकलेट, आई वॉन्ट टू ईट द चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाना चाहती हूँ, तो वहां पे दी चॉकलेट नहीं आएगा, द चॉकलेट हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लेना। So here we have completed our second lesson articles, and we'll meet soon with new topic of tenses.